आप लोगों का फ्रैंक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज लोग हम इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बोले तो जनरल नॉलेज। मेरा टॉपिक का जो हेडिंग है भारत एक दृष्टि में, यानी भारत के जो बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बिना इनके जाने हम भारत के आगे डिटेल नहीं जान सकते, इसलिए इस वीडियो में जो भी है जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। सबसे पहले तो जान जाइए भारत एक नाम है और भारत को इंडिया भी बोलते हैं और अगर पूरा और इसको हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं। भारत के पुराने समय में चले तो इसका नाम आर्यव्रत जम्बूद्वीप भी था और भारतवर्ष के नाम से तो जाना ही जाता था। और मोटा मोटी बात करें तो भारत की जो राजधानी है वो आपका कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली। अगर भारत के राज्य के बारे में बात करें तो भारत के टोटल राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ये तो हो गया आपका भारत के बारे में राजधानी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, जो भारत है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप कभी मैप में देखेंगे तो आप किस गोलार्ध में पाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश पर। और देशांतरी की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और जो इसके आकार की बात करें भारत के, तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। अब चलते हैं भारत के जलवायु के बारे में जानते हैं। अगर भारत के यहाँ के जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, मतलब यहाँ पे हर टाइप के मानसून पाए जाते हैं। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर है। और विश्व में अगर देखें इसका कुल क्षेत्र जो है, अगर पूरे विश्व को 100% माने तो विश्व में इसका 2.4% है। और जो इसका विश्व में स्थान है वो चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। ये तो आपका हो गया जलवायु, क्षेत्रफल, विश्व का कुल क्षेत्र और विश्व में स्थान। अब हम चलते हैं यहाँ की जनसंख्या के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप लोग जानते होंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास है। इस समय देखा जाए तो बढ़ गया होगा, बढ़ गया है। अगर पुरुष की जनसंख्या देखें तो आपका 62 करोड़ के लमसम है और महिलाओं का जो है 58.75 करोड़ के आसपास है। और हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में, तो जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है वो 83.37 करोड़ है। और अगर हम लोग इसको प्रतिशत में देखते हैं, कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 68.8% है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्या है? एक ग्रामीण देश है, क्योंकि यहाँ लगभग 70% लोग कहाँ निवास करते हैं? ग्रामीण यानी गाँव में निवास करते हैं। उसके बाद शहर की बात करें तो शहर की जो जनसंख्या वो 37.71 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के लिंगानुपात के बारे में। जो भारत का लिंगानुपात है वो है 943। लिंगानुपात होता क्या है? अगर कोई पूछे, होता है 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है।
उसी तरह शिशु जो लिंगानुपात वो कितना है 918। और जनघनत्व की बात करें प्रति व्यक्ति मतलब वर्ग किलोमीटर में कितने आते हैं, तो वो हो जाएगा 382 व्यक्ति। तो ये आपका मोटा मोटा छोटा छोटा चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर हर प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी और मैदानी क्षेत्र। तो अगर हम लोग देखें, अगर क्या देखें, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो लगभग 10% के आसपास है। पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.6% के आसपास है। और जो पठारी है वो 27.7% है। अब पहाड़ी क्या बताया है 18.6%। और भारत में जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या है आपका मैदानी क्षेत्र, वो है लगभग 43% के आसपास। तो ये हो गया आपका भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार कौन सा क्षेत्र सबसे कम है, कौन सा सबसे ज़्यादा। इस वीडियो के आकलन से आप लगा पाएंगे कि मैदानी क्षेत्र क्या है सबसे ज़्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र सबसे कम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं तो कुछ भारत के अन्य जानकारियों के बारे में हम लोग देखते हैं। जो भारत का जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। और जो लिपि है यहाँ की देवनागरी है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय नदी के बारे में बात करें तो वो गंगा है। राष्ट्रीय वाक्य के बारे में बात करें, जो राष्ट्रीय वाक्य वह है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो क्या है? तिरंगा। इसी तरह कुछ राष्ट्रीय पशु की बात करें तो जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और आपका राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। एक चीज़ और हम भूल गए हैं बताना चाहेंगे आपको, जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। यानी कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है और जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग का ये भूलें ना। ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, आपके बारे में कुछ बता देते हैं साक्षरता के बारे में। अगर भारत के साक्षरता की बात की जाए तो जो कुल साक्षरता है वो लगभग 74.04% है। और पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो है 82.14%। और जो महिला साक्षरता है वो है 65.46%। ठीक है। इसके बाद हम कुछ देखते हैं स्थलीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की बात करें, जो भारत का स्थलीय सीमा है वो जो है 15,106.7 किलोमीटर है। 15.106.7 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा है वो है 7,526 किलोमीटर। अगर टोटल सीमा की बात करता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कभी कभी एग्जाम में टोटल सीमा आ जाता है कि भारत की सीमाएं कितनी हैं, तो उसमें अगर इससे ज़्यादा आता है तो उसमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर अलग अलग पूछता है तो इतना ही होगा। तो ये क्या था, आज का जो वीडियो था ये भारत के बारे में था। और इसमें जो था भारत के मेन पॉइंट था। उसके बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए, फिर भारत के बारे में एक जो छूटा हो उसके बारे में हम डिटेल लेके आएंगे। और आप लोग फ्रैंक स्टडी में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को देखते रहिए।
और एंजॉय करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।